है जो अन्नदाता हमारे देश का भाग्य विधाता, कि है जो अन्नदाता हमारे देश का भाग्य विधाता, ईमानदारी मेहनत जिनकी शान, वो मेरे भारत के किसान। नमस्कार, मैं आंचल। आज मेरा भाषण हमारे देश के अन्नदाता यानी किसानों को उनके प्रति आदर व सम्मान के साथ समर्पित है। भारत कृषि प्रधान देश है और किसान इस देश की आत्मा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आत्मा के बिना शरीर संभव नहीं, उसी प्रकार किसानों के बिना देश की अर्थव्यवस्था की मजबूती संभव नहीं है। किसान हमारे देश के लिए एक प्रकार से रीढ़ की हड्डी हैं। मेहनत, त्याग, तपस्या का दूसरा नाम ही किसान है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था कि सच्चा भारत तो गांव में ही बसता है, और जब किसानों की दशा सुधरेगी तभी देश आगे बढ़ेगा। परंतु वर्तमान में किसानों की स्थिति उतनी ठीक नहीं है जितनी होनी चाहिए। आज किसान एक डर के साथ जी रहा है। पानी ना मिलने के डर से फसल बोने से डरता है, फसल बो दे तो कहीं खराब ना हो जाने के डर से डरता है, और अगर फसल काट ले तो वह कहीं पड़ी पड़ी सड़ ना जाए, इसलिए कौड़ियों के दाम में व्यापारियों को उसे बेच देता है, और व्यापारी उसी फसल को आगे 10 गुना ज़्यादा कीमत पर बेचते हैं। किसान आंदोलन के चलते एक किसान ने कुछ पंक्तियाँ कही थी कि अरे हम तो वो किसान के बेटे हैं जो धरती का सीना चीर के अनाज उगा दें, कि अरे हम वो किसान के बेटे हैं जो धरती का सीना चीर के अनाज उगा दें। हमें तो इन पुलिस वालों ने रोक रखा है, वरना हम तो संसद में भी खेत बना दें। चाहे कितना ही डिजिटल हो जाए हिंदुस्तान, गूगल से रोटी कोई डाउनलोड नहीं कर सकता, वो सिर्फ और सिर्फ किसान की मेहनत से ही पकेगी। इससे स्पष्ट होता है कि चाहे कितना ही अमीर हो, चाहे कितना ही गरीब इंसान क्यों ना हो, उसे अपनी पेट की भूख मिटाने के लिए सिर्फ और सिर्फ किसान द्वारा पकाए गए अनाज की ज़रूरत पड़ती है। पर किसान को इसके बदले में क्या मिल रहा है? वो लगातार कर्ज के बोझ के नीचे दबा जा रहा है और आत्महत्या कर रहा है। अगर हमें भारत को एक आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाना है तो सबसे पहले हमारी सरकारों को कृषि क्षेत्र में अधिक से अधिक बदलाव लाना होगा। किसान हित योजनाओं को हर एक किसान तक प्रभावी तरीके से पहुंचाना होगा, तभी भारत एक आत्मनिर्भर भारत बनेगा, और तभी किसान आगे बढ़ेगा, और तभी हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। अंत में मैं किसानों पर कुछ पंक्तियां कहना चाहती हूँ कि एक छोटे से खेत में क्या क्या वो उपजा पाता, कि एक छोटे से खेत में क्या क्या वो उपजा पाता, आखिर किसान अपना दर्द किसे समझा पाता। कभी मौसम की मार को झेला तो कभी वर्षा की आस लगाई, कि कभी मौसम की मार को झेला तो कभी वर्षा की आस लगाई, कैसे हो अब आए दुगनी उसने सरकार से गुहार लगाई। जब सच्चाई तो यह है किसान अपना कर्ज ईमानदारी से लौटाता है, और कर्ज ना लौटा पाने की स्थिति में कर्ज माफ़ी के लिए छटपटाता है। जब सरकार नहीं मानती तो वह आत्महत्या तक उतराता है। अगर ना हो किसान तो कौन फसल उगाएगा, और बिना किसान के भारत देश महान कैसे कहलाएगा। कर नहीं सकती चंद शब्दों में बयां मैं उस किसान की हालत को, कि कर नहीं सकती चंद शब्दों में बयां मैं उस किसान की हालत को। कैसे समझाए वह हर किसी को अपने फसल के वास्तविक मूल्य को, अपने फसल के वास्तविक मूल्य को। जय जवान जय किसान। धन्यवाद।